फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन दिया गया है एनसीईआरटी में 2.3 में ही प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न हमें कहा गया है कि बहुपद px और gx और qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। तो हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन बोला गया है कि घात px बराबर घात qx हो। तो px का घात और qx का घात हमें बराबर लाना है, तो ऐसे उदाहरण हमें देना है। तो चलिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं gx और rx और qx क्या होता है। तो हम लिख चुके हैं कि px को बोलते हैं भाज्य और gx को बोलते हैं भाजक और qx को बोलते हैं भागफल और rx को बोलेंगे शेषफल। तो हमें ऐसे उदाहरण देना है कि px का घात और qx के घात बराबर हो। तो जैसे देखिए px का घात और बोला गया है qx के घात, यानी भागफल और भाज का ऐसे घात हमें चाहिए कि दोनों बराबर हो। तो हमें भाजक ऐसे सोचना चाहिए कि यह अचर राशि हो, जैसे 2, 3, 4। तो जैसे इसको मानेंगे x² तो इसको भी मानेंगे x²। तो इसको भाज्य और भागफल हमारा घात दोनों बराबर होगा। तो कैसे होगा, तो हम भाजक को अचर राशि मानेंगे। तो चलिए हम मान लेते हैं। तो हम लिख चुके हैं कि px बराबर 2x² माइनस 2x प्लस 14 और gx बराबर 2 और qx बराबर x² माइनस x प्लस 7 है और rx बराबर 0। जब हमें बोला गया है कि px का घात, देखिए px का घात कितना है 2 और qx का घात भी 2 है। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि px के घात और qx के घात दोनों बराबर हो। तो x² है, यहाँ भी x², तो इसको घात 2 है और इसको घात भी 2 है। जब इसको हम एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे तो जांच हमें सही निकलेगा। तो किस पर हम जांच करेंगे, चलिए हम इसे भाज फार्मूला लिख देते हैं। ये फार्मूला है, इसको पर आप जांच कर सकते हैं। भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, या px बराबर gx गुने qx प्लस rx। तो हमें px दिया गया है और gx भी दिया गया है और qx दिया गया है और rx हमें प्राप्त हुआ है 0। तो हम जांच करेंगे तो हमें जांच सही प्राप्त होगा। तो पहला को सही आंसर हो गया। और आगे दूसरा प्रश्न में बोला गया है कि घात qx बराबर घात rx। हमें इस बार प्राप्त करना है qx के घात और rx के घात बराबर हो। तो चलिए हम ऐसी संख्या मानते हैं। तो देखिए हम लिख चुके हैं कि हमें बोला गया था qx और rx के घात बराबर हो। देखिए प्रश्न नंबर 2 में बोला गया था qx और rx के घात दोनों बराबर हो। तो qx के घात है, x के पावर कुछ नहीं घात है तो 1, और rx के घात कुछ के नहीं पावर है 1। तो हमें यह प्रश्न में ही दिया गया था, 2.3 में ही प्रश्न नंबर 1 में हम सॉल्व कर चुके हैं। तो हमें प्राप्त हुआ था qx x माइनस 3 और rx 7x माइनस 9। तो हम लिखेंगे यहाँ घात qx और rx का घात बराबर है। तो हम लिख चुके हैं कि यहाँ घात qx और rx बराबर है। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 को हम सोल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमें बोला गया है, चलिए प्रश्न पहले देख लेते हैं। यानी घात rx बराबर 0। तो हमें rx के घात कितनी होनी चाहिए, 0। तो यह कब संभव होगा, जब शेषफल हमें अचर राशि प्राप्त हो। तो अचर राशि किसे बोलते हैं, जिसमें x y z नहीं लगा हो। जैसे अचर राशि को बोलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसको बोलते हैं अचर राशि। अचर राशि बोलते हैं जिसमें x y लगल हो, उसको बोलते हैं चर राशि। तो हमें बोला गया है कि rx के घात यानी 0 हो। जब अचर राशि होगा, जैसे 8, 4 इस 1 होगा घात, इसको घात होता है 0। जब x के घात होगा तो कुछ नहीं होता, तो इसको घात 1 होता है। तो हमें rx के घात यानी 0, तो शेषफल कितनी होनी चाहिए, यानी शेषफल हमें अचर राशि होनी चाहिए। चलिए हम इसे लिखते हैं। तो हम लिख चुके हैं
कि पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस एक्स प्लस 2 और जी एक्स बराबर x² माइनस 1 और क्यू एक्स बराबर x प्लस 2 और आर एक्स बराबर 4। तो जब हम पी एक्स में जी एक्स से भाग देंगे तो भागफल हमें x प्लस 2 आएगा और शेषफल 0 आएगा। तो ये अचर राशि है, इसको घात कुछ नहीं है तो लिखेंगे इसका घात 0 है। तो चलिए हम इससे लिख लेते हैं कि यहाँ आर एक्स के घात बराबर 0 है, यानी कोई घात नहीं है। तो हम लिख चुके हैं कि यह घात आर एक्स का 0 है क्योंकि कोई घात नहीं है। जब एक्स वाई जेड लगा रहता है उसमें तब उसको घात रहता है तो 1 और स्क्वायर लगा रहता है घात 2, घात रहता है 3 तो उसको बोलते हैं 3। तो 2.3 का सभी प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और आगे हम 3.1 में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।